भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण मेरे श्रोतागण, उनके पति पत्नी, उनके बुजुर्गों, सास ससुरों की, माता पिता की, बच्चों की, बहुओं की, बेटियों की, सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा सदा तेरी जय हो। माता रानी रक्षा करना हमारी, इनकी रक्षा करना श्रोतागणों की। भागवत कथा का पाठ 44। तवं तावदोष भी सर्वा बीजानयोचावचानी च सप्तऋषिभिः परिव्रता सर्वसत्व वो ब्रहिता अर्वबृहन्ति नावं विचर शयस विकलवा एकारणवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा देदूयमानं तां नावं समीरेण बलिसा उपस्थितस्य मे शृङ्गे निभगनी माहिना अहं तवामर्षिभिः साकं सहनावमुन्दनवती विकर्षन् विचारस्मि यावद् ब्राह्मी निशा प्रभो। मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मोति शब्दातिं वेतसयानुग्रहीतं मे सप्रशनेर्विप्रतं हृदि इत्थम् आदिश्य राजनं गरिरन्तर्धीयत सोऽन्वत्यक्षतं कालं यं ऋषिकेश अधिष्यत आसत्रीय दर्बान परवाकुलान राजर्षि परागुदं मुखा निशा सादहरे पादो चिन्तयन मत्स्यरूपिणा तथा समुद्रोद्वेला सर्वथा पलायवन्महीं वर्धमानो महावैरधर वर्षिद्धि समदर्श्यत दयान भगवदादेशं तदेशे नाम मांगतां तामारोह विप्रेन्द्रा दाययोष दिविरुधा तमूचरुं मुनया प्रीता राजन् दयायस्व केशवं स्वैनः संकटादसमादविता संविद्यासयति। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब ओर एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलताओं तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण
नाव डगमगाने लगेगी तब मैं उसी रूप में वहाँ आ जाऊँगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूँगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं उन्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठाक जान लोगे। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजऋषि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।